कि ठीक है कानूनन तरीके से इनको उठाना नहीं था, लेकिन G20 समिट में कुत्तों का इस तरह से घूमना, अगर उस स्थिति में अगर उन्होंने उठाया भी है तो क्या आप इसको भी गलत मानेंगे? हमने कहा था कि G20 का जो नोडल पॉइंट है वो प्रगति मैदान है और कहीं नहीं। अब आप देखिए जो डेलीगेट्स आते हैं यहाँ से, हमारे विदेशों से प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वो क्या आम जनता में घूमते हैं? नहीं, वो हॉल से जाते हैं होटल, होटल से जाते हैं हॉल। तो इसमें कुत्ते का क्या लेना देना? तो हमने बोला कि प्रगति मैदान अगर आपका नोडल पॉइंट है, वहाँ हम आपकी मदद करेंगे। हॉल नंबर 7 आपका खाली पड़ा है, वहाँ हम कुत्ते शिफ्ट करेंगे। प्रगति मैदान में एक भी कुत्ता आपको दिखाई नहीं देगा। उसके अलावा आपको कोई कुत्ते को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। क्या किसी ने कुत्तों को कभी नहीं देखा? कुत्ते कहलाते हैं मैन्स बेस्ट फ्रेंड, और खासकर इन विदेशों में कुत्ते प्रेमी बहुत है। जो बाइडेन का खुद का कुत्ता उनके दफ्तर में बैठता है, ऋषि सुनाक का कुत्ता उनके दफ्तर में बैठता है। तो हम किससे ये छुपा रहे हैं अपने कुत्ते? हम क्यों नहीं, हाँ ठीक है, अंबिका भी छुपा किसी से नहीं, लेकिन सवाल आता है, देखिए जो उन कुत्ते की हम बात करते हैं वो कुत्ते एक अलग से पालतू हैं जो कि एक अच्छी सी सेवा में, अच्छी सी देखरेख में रह रहे हैं। लेकिन जब हम सामुदायिक कुत्तों की बात करते हैं, जानवरों की बात करते हैं, तो उसमें कुछ तो फर्क हम रख सकते हैं ना? नहीं, कुत्ते और कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता है साहब। जो कुत्ते की बिहेवियर होती है वो फ्रेंडली होती है, नेचुरली फ्रेंडली, इसीलिए उसको बुलाया जाता है मैन्स बेस्ट फ्रेंड। अगर आप उसको 2 बिस्किट दे दो, वो आपको पूरी जिंदगी अपना वफादार बनता है। तो कुत्ते से कोई खतरा नहीं है। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है आजकल 8 महीने से हम देख रहे हैं, हर मीडिया हर दिन कुछ ना कुछ लेकर आता है। कार एक्सीडेंट होते हैं, कोई नहीं बोलता कन्याकुमारी में कार एक्सीडेंट हुआ, तो कश्मीर में एक कार एक्सीडेंट, तो कारों को बंद करेंगे। मगर बोलते हैं यहाँ पर एक कुत्ते ने खरोच डाली, यहाँ पे कुत्ते ने भौंका, तो देखो कुत्ते कितने खतरनाक है। तो ये गलत है। और कुत्ते कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हमारे ही देश के हैं, हमारी धरती के हैं। ये कोई आवारा नहीं है, हमारे हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैं एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी के पास जाऊंगा। ऋषिपाल जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, एक तो अभी धर्म सिंह जी और इंद्रदेव यादव जी आपस में जो भिड़ रहे हैं, मैं आपको केवल इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। कांग्रेस के जो ट्विटर हैंडल है, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि एमसीडी के अंदर जो आपने कुत्तों के साथ बर्बरता की है उसके लिए आप दोषी हैं। ये ना मैं कह रहा हूँ, ना बीजेपी कह रही है, ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आम आदमी पार्टी के लिए कहा गया। ये जो मैं आपको, आप देखें न्यूज़ जो चल रही है, मैं न्यूज़ की बता रहा हूँ, हमारा इसमें कोई पार्टी वाली बात नहीं है। एक जो फैक्चुअल पोजीशन है, ये कांग्रेस इल्जाम लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, ठीक है। अब मान लीजिए अमिता जी बैठे हैं, अगर ये उस एक्सीडेंट के लिए अगर कोई भी घटना हो रही है, उस घटना के लिए अगर मान लीजिए किसको दोषी ठहराना चाहते हैं या किससे जवाबदेही तय करना चाहते हैं, तो ये बहुत कॉमन है ना। जवाबदेही उससे तय होगी जिसकी जिम्मेदारी होगी, जिस आदमी को काम दिया गया होगा। तो जिस आदमी को काम दिया गया है, जवाबदेही उनकी है, उनको जवाब देना है। ये जो एक्चुअल पोजीशन है, और बड़ी बेचैनी वाली बात देखिए, एमसीडी ने 1 घंटे पहले रिप्लाई किया। रिप्लाई ये किया कि जो फोटोग्राफ मीडिया में डाली जा रही है, जो फोटो आपने वीडियो चलाया है वो फेक है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल की गई हैं जो कि उनके एमसीडी की है ही नहीं। उसमें बहुत सारी फोटो लगाई गई हैं जो कि उस समय की नहीं, बहुत पहले की है। तो इस तरह की बातों को मिसलीड करना अपने आप में पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और ये दोनों यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपस में ये गेम खेल रहे हैं, ये वो मीडिया में वोच को चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। तो ये समय है कि आपको देखो जिम्मेदारी, नेचुरली अगर मान लीजिए एनिमल एक्टिविस्ट है, सवाल करेंगे तो सवाल उससे करेंगे। अगर मान लीजिए G20 में प्रेसिडेंशियल स्तर पे कोई प्रोग्राम में गड़बड़ होती है, तो निश्चित रूप से जवाबदेही मोदी की है, उनसे सवाल पूछा जाएगा। ऐसे ही इस काम की जिसको जिम्मेदारी है, अगर एक रोड को रोका गया है तो जिस इंस्पेक्टर की, जिस एसीपी की जिम्मेदारी है कि हाँ इसको रोकना है, तो सवाल उसी से पूछा जाएगा। तो नेचुरली इसको भड़कने की आवश्यकता नहीं है, इसको पार्टी कोई बात नहीं है।
जिसकी जिम्मेदारी है उसे सवाल पूछा जाता है। ये बात है। ठीक है, मैं तराना सिंह जी के पास जाऊंगा, चर्चा को खत्म करेंगे। तराना सिंह जी जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि अब आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगी? G20 भी चल रहा है, आज तारीख हो गई, फिर कल का दिन और है। इस बीच में आप क्या संदेश सरकार को क्या कहना चाहती हैं और इंसान को डॉग्स के प्रति क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा सवाल आपका। सबसे बढ़िया बात यह है कि G20 समिट का मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। धर्मराज युधिष्ठिर के टाइम से चलती आ रही ये प्रथा कि हमारे साथ जो कुत्ता है, जिसे हम सामुदायिक श्वान बोलते हैं अब, वो हमारे समुदाय का एक हिस्सा है। तो सर बोल रहे थे, एडवोकेट साहब, कि सोसाइटियों में लोग घबराते हैं और कहते हैं हमारा काम नहीं है। अगर हम सब 1% इसे अपना काम मान लें, देखिए 2 ही रास्ते हैं। एक तो भगाओ मतलब मारो, काटो, जो कि वसुधैव कुटुंबकम का हिस्सा हो नहीं सकता। भारत, इंडिया नहीं, इंडिया शाइनिंग नहीं, भारत। अगर हम भारत और भारतीय संस्कृति की बात करें, लॉ को साइड पे रखते हैं, तो ये सामुदायिक ही है और समुदाय का हिस्सा ही रहेंगे। हम उन्हें मार के काट के, जितने मारेंगे काटेंगे, हाँ, आजादी के 50 साल बाद तक हम मारते थे, काटते थे, 1999 तक बढ़ते ही रहते थे। जितना पैसा मारने काटने में लगता है, उससे आधा पैसा उनको नसबंदी कराने में, एबीसी कराने में, और एबीसी के लिए दोस्ती करना जरूरी है। तो इतनी मेहनत, हम अगर सुपीरियर स्पीशीज हैं तो हम भारतवर्ष के नागरिक, इंसान, हमें इतनी एजुकेशन, मेहनत अपने बच्चों को और अपने साथ करना ही पड़ेगा। इतनी हिम्मत कि हम इस चीज को टैकल करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट को ना दोषी ठहराएं, हम सब लोग मिलकर भारतवर्ष के पशुधन को अपनाएं। पहली रोटी गाय की, फिर कुत्ते की, अभी वो आने वाले हैं श्राद्ध, आप ही लोग और हम ही लोगों में से काला कुत्ता ढूंढेंगे, उसको रोटी देने के लिए उसके पीछे भागेंगे। तो ऐसा क्यों? नो हिपोक्रेसी, दोगलापंती नहीं, भारतीय श्वान हमारे श्वान। अंबिका शुक्ला जी, आपसे भी चाहता हूं कि इस पूरी बर्बरता पे ये जो तस्वीर, ये वीडियो जो निकल कर आई थी, इस पर सरकार को क्या कहना चाहेंगी और देश के नाम हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? इससे अंबिका मैडम से पहले मैं एक सेकंड में एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैं बहुत कम लोग एक चीज पूछना चाहता था कि जानवरों के साथ क्या अभी पूछिएगा धर्म सिंह जी। हाँ अंबिका जी आप रहिए, बोलिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि जानवरों के लिए क्या होता है। आपने कंप्लेंट किया, फोन उठाया, बोला कुत्ता भौंका, आपको नहीं मालूम उसके बाद क्या होता, किस क्रूरता से, किस फांसी से उस कुत्ता को घसीटा जाता है, उठाया जाता है। किस लिए? क्योंकि वो भौंकना प्राकृतिक होता है, उसने कोई गलती नहीं की। वो ही कुत्ता आपके कम्युनिटी का चौकीदार बन सकता है, आपके बच्चों का दोस्त बन सकता है, आपके घरों की शान बन सकता है। आजकल हमारे फोर्सेस जो है और पुलिस हमारे देसी श्वान को ट्रेन करके रिक्रूट कर रहे हैं, ट्रेन करके, और वो देख रहे हैं कि हमारे देसी श्वान सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा बहादुर हैं। तो हम कहते हैं कि इनको कभी ना सोचे कि ये न्यूसेंस है, ये हमारे देश की शान है और हमारे देसी श्वान है। ठीक है धर्म सिंह जी, 1 मिनट। धर्म सिंह जी, आपका कुछ सवाल था तराना जी से या अंबिका जी से? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, पहली हमको आम जनता को ये बताइए कि ये कैसे पता चले कि ये इन कुत्तों की नसबंदी हो रखी है या नहीं हो रखी है, और ये कैसे पता चले ये वैक्सीनेशन है? कटा हुआ होता है साहब, एक तरफ से इनका कान कटा हुआ होता है, उससे ये साबित होता है कि इस कुत्ते की नसबंदी और टीकाकरण दोनों हो चुके हैं। तो आप देख लीजिए कान का एज कटा हुआ है। और अगर यादव जी, आपका भी कोई सवाल है क्या? अगर आप देख नहीं सकते तो सर आप उसे छू कर उसे महसूस कर सकते हैं, एक कान धार होगा कॉर्नर से। जी, मुझे तो कुत्तों से बहुत डर लगता है। ठीक है यादव जी, सरकार को कुत्तों को, हाँ जी यादव जी अपना सवाल रखें।
जो मैडम का मेरा कहने का मतलब है, जो मैडम बात रख रही है इस पर विचार करनी चाहिए। इनके बातों में दम है। हमारे समाज में कुत्ते का भैरव के नाम से पूजा होता है, तो उठाने वालों का उचित व्यवस्था करना चाहिए। सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। जहां से कुत्ता उठाए वहीं पर रखें और तत्काल खाने पीने का उनका उचित व्यवस्था करें। जी ठीक बहुत धन्यवाद। ठीक है। बहुत ऋषिपाल जी आपका कोई सवाल? मेरा बस एक यही सवाल है मैडम, आपने कहा कि कुत्तों का रखरखाव करना चाहिए, फिर भी कुछ ऐसे नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं जिनका अपना पर्सनल जो उनका फंडामेंटल राइट होता है, जैसे शांति से रहने का। मान लो बहुत सारे मैंने देखा सोसाइटी में बुजुर्ग होते हैं जिनको इरिटेशन होता है आवाज से, उनको मेडिटेशन मतलब उनका मेडिकेशन चल रहा है, वो सो नहीं पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भाई साहब गाड़ियों के भी हॉर्न से इरिटेशन होता है, तो क्या हम गाड़ियां बंद कर दे? बहुत चीजें म्यूजिक से भी, मंदिरों के जो भजन है, कई लोग बोल सकते हैं कि इनसे इरिटेशन हमारे ऊपर है साहब, क्योंकि हम इंसान हैं, तो हमको देखना कि ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, ये सबके बराबरी का हिस्सा है। और अगर हम सोचते कि हमारा ही हक है, तो ये धरती भी खत्म हो जाएगी। जब सबके लिए जगह नहीं है, किसी के लिए भी जगह नहीं रहेगी। इसीलिए बैलेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बिल्कुल, और बैलेंस ये है कि उनको भी रहने दो और हमको भी रहने दो। वो सोसाइटी बैलेंस है। हाँ, ये बैलेंस बहुत रिक्वायर्ड है। इस बैलेंस को ये बैलेंस यही है स्टेट जो रूल्स या लॉ बनाते हैं, तो वो पर्पस उनका यही होता है कि इस बैलेंस को किसी तरह से मेंटेन रखा जाए और लोगों को, जो नागरिक है, उनको अपना जो फंडामेंटल राइट है वो एंजॉय कर सके, और जो एनिमल्स है उनके राइट है। ठीक है, मैं तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, खासतौर पे पीएफए संस्था से जो अंबिका शुक्ला जी और तराना सिंह जी जुड़ी हैं, हमारे दर्शकों को काफी जानकारी दी है। और हमारे साथ जो मेहमान हमारे हैं, एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी, धर्म सिंह जी, इंद्रजीत यादव जी, इन्होंने भी खूब चर्चा किया है। और मैं अपने तमाम दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ, अगर आपके भी कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट्स में जरूर करें। और रफी जी 5 मिनट के बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट पे बात करनी, विशेष तौर पे तराना सिंह जी से। तराना सिंह जी, हम लोगों ने अभी जो बात करी, विशेष तौर पर हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है डॉग पर रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कि बहुत से जुड़ा हुआ है, वो है हमारा जो गाय है, काऊ जो है, जो गाय की जो समस्या हमारे यहाँ है, क्योंकि हम सभी लोग धार्मिक हैं, और कभी मान लीजिए गाय रोड पे आ जाती है, कोशिश करते हैं कि भाई हम रुक जाएं, लेकिन वो अपने आप में एक ऐसी समस्या है रोड्स के ऊपर, और बहुत सारे हमने देखा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। उसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं बना हुआ, क्योंकि वो अपने आप में वो भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादातर मैंने देखा है, जितने डॉग लवर्स होते हैं सारा कॉन्सेंट्रेशन का, एनिमल लवर्स का ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन डॉग पे ही है, लेकिन एनिमल में विशेष तौर पे काऊ के ऊपर जो है बहुत कम लोग जो है वर्कआउट करते हैं। या तो फिर काऊ को फिर हम जो गाय रखने की जगह होती है विशेष तौर पर वहाँ बेचते हैं, लेकिन जो उनकी जो सराउंडिंग है, उनका घूमना है, वो कहीं कंट्रोल तो अपने आप बहुत कंसर्न है। अगर जितना समय आप लगाते तो उसमें थोड़ा समय जो है प्लीज हो सके तो उस पर जरूर हाईलाइट कीजिएगा। ठीक है, आपने सवाल रखा है, अगर तराना जी अगर एक जवाब दे दीजिए, फिर चर्चा को मैं खत्म करता हूँ। आपका बहुत अच्छा कमेंट है। ये सही नहीं है कि नंदी की सेवा या में लोग नहीं है, तत्पर हैं। इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि श्वान छोटा होता है तो हम फीडिंग के दौरान प्रेम करके प्यार से उठा लेते हैं अपने आप, बिना किसी और की मदद के। नंदी या गौ माता जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जब उनको चोट लगती है या वो बीच में आ जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें घंटों लगाकर एक टीम को बुलानी पड़ती है। और आप भी जानते हैं, आपने भी वीडियोस देखे होंगे, ऐसे कई हजारों लोग हैं और हम उसका एक हिस्सा है, जहां हजारों लोगों का नेटवर्क आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से हम कनेक्टेड है, जहां भी ऐसी कुछ जरूरत पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली शॉर्टकट में मैं ये बताऊंगी, गवर्नमेंट से जो सपोर्ट आनी चाहिए गाय के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए, ऑन पेपर दिल्ली में तकरीबन 40 के आसपास काउ शेल्टर्स एंड वेटनरी सर्विसेज हैं, लेकिन रियलिटी में ऑन ग्राउंड एक भी नहीं है।
तो ये चीज, आप एडवोकेट हैं सीनियर सर, आई एम नॉट एन रियल एडवोकेट, आई एम जस्ट अ पर्सन जिन्होंने 15 साल मैंने इधर उधर बाय डिंट ऑफ माय एक्सपीरियंस ओनली आई हैव बीन इन कोर्ट हाउसेस ऑल ओवर इंडिया, बट आई एम वेरी हैप्पी कि हम जुड़े इस बात पे। सबसे पहले हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी है सरकार की, क्योंकि रिफंड बजट सब कुछ उनके पास है और वो नहीं कर रहे हैं। जो चीज ऑन पेपर 40 है वो रियलिटी में एक भी नहीं है। दिल्ली हम कहाँ लेकर जाएंगे नंदी बाबा को, गौ माता को कहाँ लेकर जाएंगे? आपको पता है कितने लाखों रुपए हम लोग अपनी जेब से देते हैं, हम लोग गाली भी खाते हैं, हम लोग अपना बहिष्कार भी करवाते हैं। हमारे खिलाफ आपने पुलिस केस की बात की थी, मेरे खिलाफ कितने पुलिस केस हुए इन्हीं चीजों के बारे में। तेरे बच्चे नहीं होते इसीलिए तो सामुदायिक श्वानों के पीछे इन गार्बेज, दीज आर नॉट गार्बेज। मैं ये हमेशा कहती हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, कम्युनिटी एनिमल्स, ये गार्बेज नहीं है, आवारा नहीं है। हमारी नंदी, ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीन भारतीय वर्ष का एक हिस्सा है। तो अपने दिल में, अपने जहन में ये 100 रुपए भी निकालेंगे महीने में हर घर, तो देखिए, तो प्लीज